हेलो नमस्कार साथियों, आपका रामानुज इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज से हम आरपीएफ एसआई पेपर 2024 में जो हुए हैं उनको देखने वाले हैं। आज की क्लास में हम आरपीएफ एसआई का पेपर 2/12/2024 को जो लगा था उसके जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आने वाली एग्ज़ाम जैसे कि एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, ग्रुप डी, एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सभी क्वेश्चनों को व्याख्या सहित देखने वाले हैं जिसके अंदर करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए। तो क्लास को पूरा देखना, मिस मत करना। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द व्हाइट टाइगर पुस्तक लिखी है? तो इनमें से द व्हाइट टाइगर पुस्तक किसने लिखी है? तो अरविंद अडिंग ने द व्हाइट टाइगर पुस्तक लिखी है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के संस्थापक कौन थे? तो इसरो का फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान और इसके संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। और इसरो की स्थापना की गई थी 1969 में। कब की गई थी? 1969 में। और इसका मुख्यालय है बेंगलोर, कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2022 में चीफ ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला का पदभार ग्रहण किया है? तो किसने ग्रहण किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल एस महल ने ग्रहण किया था। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवपाषाण स्थल निरराना रेगिस्तान राज्य में स्थित है। तो किस राज्य के अंदर नवपाषाण स्थल भिरराना है? तो किस राज्य में है भिरराना नवपाषाण स्थल? तो यह है हरियाणा के अंदर। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क से नहीं जुड़ा? तो कौन सा राज्य नहीं जुड़ा हुआ है इनमें से? तो वो है केरल राज्य। तो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क में कुल 13 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? कुल 13 राज्य हैं। दिल्ली, हरियाणा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये सभी स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर तक कौन सी ऋतु देखी जा सकती है? तो कौन सी ऋतु देखी जा सकती है अक्टूबर से दिसंबर के तक? तो पोस्ट मानसून देखा जा सकता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। और जून से सितंबर माह के अंदर मानसून को देखा जा सकता है, जून से सितंबर माह तक। और प्री मानसून को मार्च से मई तक देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में केंद्र द्वारा अधिसूचित पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो इससे संबंधित कथन सत्य है, स्थानीय निकायों को केवल भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों के माध्यम से पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 2024 में सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? तो कौन बनी थी इनमें से? सुमन कुमारी। कौन बनी थी? सुमन कुमारी। ऑप्शन A इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हॉर्नबिल त्यौहार, कौन सा त्यौहार? हॉर्नबिल त्यौहार किस महीने मनाया जाता है? तो ये दिसंबर महीने के अंदर मनाया जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य का है? तो यह नागालैंड का है। कहाँ का है? नागालैंड का है। और ये दिसंबर में 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच बनाया जाता है। और इसकी शुरुआत की गई थी 2000 से। कब से शुरुआत की गई थी? 2000 से। और हॉर्नबिल त्यौहार
नागा जनजाति द्वारा बनाया जाता है और इसका नाम रखा गया है धनेशी पक्षी के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो किसका है सबसे कम? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का। और सबसे अधिक किसका है? तो सबसे अधिक है दिल्ली का। किसका है? सबसे अधिक है दिल्ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नाबार्ड की सहायक कंपनी व्यक्ति और अन्य कानूनी संस्थाओं को ऋण सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित करती है? तो कौन करती है? तो नेब समृद्धि करती है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। और इसकी स्थापना की गई थी 1977 में। किसकी? नेब समृद्धि की। और नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1982 के अंदर की गई थी नाबार्ड की स्थापना। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है नाबार्ड का? नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई के अंदर। कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। और नाबार्ड की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंदर स्थापित किया गया था। नाबार्ड कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के वित्तीय और विकासात्मक सहायता देता है। और नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्पों को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 148। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। और के वर्तमान अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ये कितने नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं। और के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है या तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो वो इसका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व का पूर्व से पश्चिम तक सही क्रम क्या है? तो भारत के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? तो 18 हैं। कितने हैं? 18। सुंदरवन ये है पश्चिम बंगाल के अंदर। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। पंचमढ़ी है एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश में। अचान कमार अमरकंटक है एमपी में। सिमलीपाल है उड़ीसा के अंदर। कहाँ है? उड़ीसा के अंदर। तो सबसे पूर्व के अंदर सबसे पहले कौन सा आएगा? तो पूर्व के अंदर सबसे पहले इनमें से कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा सिमलीपाल उड़ीसा। कौन सा आएगा? सिमलीपाल आएगा सबसे पहले। सॉरी, सबसे पहले आएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सबसे पहले आएगा पश्चिम बंगाल, उसके बाद में आएगा सिमलीपाल, उसके बाद में आएगा अचान कमार अमरकंट और उसके बाद में आएगा पंचमढ़ी। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को पदच्युत करने के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया गया था? तो किस न्यायाधीश के खिलाफ लाया गया था? तो ये माननीय न्यायमूर्ति श्री रामास्वामी के खिलाफ लाया गया था। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है भाषा से संबंधित? अनुच्छेद 120। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसके परिवर्तन की एक प्रकार की मात्रात्मक और गुणात्मक प्रक्रिया है जिसे मापा नहीं जा सकता? तो किसे नहीं मापा जा सकता? विमोचन को। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चरम निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस डेटा स्रोत का उपयोग किया जाता है? तो किस डेटा स्रोत का उपयोग किया जाता है? घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। सबसे पहले तो याद रखना, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसके डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर और पालक में। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध और शरीर के ऊतकों में। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अधिकारी तौर पर निम्न में से किस देश को कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश है? तो कौन सा देश है? जॉर्डन। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो साल्मोनेला संक्रमण का लक्षण नहीं है? तो वो है उल्टी। ये इसका लक्षण नहीं है, बाकी तीनों लक्षण हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्दे या स्क्रीन पर बनने वाले प्रतिबिंब कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? वास्तविक कहलाते हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वंशागति के नियम चिरसम्मत आनुवंशिकी की आधारशिलाओं का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले वंशागति के नियम का वर्णन किया था? तो किसने किया था? ग्रेगर मेंडल ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक दर्ज हुई थी? तो किसकी हुई थी? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे छोटा कौन सा है इनमें से? भुक्ति, उसके बाद में है विषय, उसके बाद में है राष्ट्र। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। सबसे बड़ा है राष्ट्र, उससे छोटा है विषय और उससे छोटा है भुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद में हरित नौका दिशा निर्देश और रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप 2047 लॉन्च किया? तो कहाँ पर किया है? तो ये किया है कोलकाता। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर के से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथियोफिसी बेड डोमी एक कर्मी जैसा उभयचर जो तैर सकता है, यह किस वंश से संबंधित है? तो ये किस वंश से संबंधित है? पादहीन उभयचर से संबंधित है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति इनमें से कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में संपन्न हुई 30वें अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के मास्टर ग्रुप में संयुक्त दूसरे स्थान पर रहने वाले भारतीय शतरंज खिलाड़ी रौनक साधवानी किस शहर से हैं? तो रौनक साधवानी किस शहर से हैं? इसका आंसर बताइए। तो ये नागपुर से हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ IAS अधिकारी दीपक कुमार को भारत के किस राज्य का नया गृह सचिव नियुक्त किया है? तो किस राज्य के गृह सचिव बनाया है इनको, दीपक कुमार को? तो इसका आंसर बताइए। उत्तर प्रदेश। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य माप है? तो इनमें से कौन सा है? सकल घरेलू उत्पाद GDP। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था। वह लाहौर का गवर्नर था। लाहौर का गवर्नर नहीं था, वह बदायूं का गवर्नर था। कहाँ का था? बदायूं का। उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। तो कथन 1 और कथन 3 सत्य हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करना है? तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। और इसकी शुरुआत की गई थी 1995 से। कब शुरुआत की गई थी? 1995 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी का
सामना कर रहे लोगों की खाद्य और पोषण स्थिति में सुधार करना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और इसकी शुरुआत की गई थी 1947 से। कब की गई थी? 1947 से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चींटीदार हिरण पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? पर्वतीय वन में। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस 2024 में निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय निशानेबाजी जोड़ी मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने किस देश के खिलाड़ियों को हराकर कांस्य पदक जीता? तो मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने कांस्य पदक जीता था किसके अंदर? निशानेबाजी में। कहाँ? पेरिस ओलंपिक में। तो दक्षिण कोरिया के खिलाड़ियों को हराकर। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी न्यूटन के दूसरे नियम की सबसे उपयुक्त परिभाषा है? तो इसकी उपयुक्त परिभाषा है, किसी वस्तु का त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु पर लगाए गए बल की मात्रा पर निर्भर करता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के निम्नलिखित शासकों का कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले गुलाम वंश के शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी, और ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। उसके बाद में इल्तुतमिश आया, उसके बाद में रजिया सुल्तान आई, जो दिल्ली पर शासन करने वाली पहली और आखिरी मुस्लिम महिला बनी। उसके बाद में रुकनुद्दीन फिरोज शाह आए, उसके बाद में आए थे बहराम शाह, और उसके बाद में आए थे गयासुद्दीन बलबन, उसके बाद में आए थे अलाउद्दीन मसूद शाह, उसके बाद में आए थे नासिरुद्दीन महमूद, और उसके बाद में आए थे शमसुद्दीन क्यूमर से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में कैबिनेट ने अंतरिक्ष क्षेत्र पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI नीति में संशोधन की मंजूरी दी। इसके अनुसार निम्नलिखित में से किस उप क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% FDI की अनुमति दे दी गई है? तो इसका राइट आंसर रहेगा उपग्रहों के लिए घटकों और उप प्रणालियों का निर्माण। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो क्रेडिट के लिए स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM निधि योजना को जून 2024 में कितने वर्ष पूर्ण हो जाएंगे? तो जून 2023 के अंदर इसे 3 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कैटफिश की कौन सी प्रजाति पहली बार मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजी गई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा एक्सोस्टोमा धूतिया। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2024 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले आसिफ अली जरदारी ने निम्नलिखित में से किसकी जगह ली? तो किसकी जगह ली थी? आरिफ अलवी की जगह ली थी। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का विचार कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो यह रूस के संविधान से लिया गया है। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कब हुआ था? 1976 में हुआ था। प्रस्तावना के अंदर समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। राष्ट्र की एकता शब्दों को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया था। संप्रभु और लोकतांत्रिक शब्दों के बीच समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 30 के तहत। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने सबसे पहले द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो किसने किया था सबसे पहले? मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किसके संविधान से लिया गया है? तो ये किसके संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ये किस आर्टिकल के तहत है?
राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये आर्टिकल 61 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपका भारत के किसी राज्य को रबी फसल के रूप में तिल की खेती शुरू करने की सलाह देनी हो तो वह राज्य भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होगा? तो वो होगा दक्षिण भारत से। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 FRBMA की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के 0.3% की कमी। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतज्ञ को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को व्यवस्थित और संहिताबद्ध करने के में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिससे भारत की संगीत विरासत की आधुनिक शिक्षा के लिए आधार तैयार हुआ? तो इसका राइट आंसर रहेगा पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जयपुरी अंतरोली घराने की स्थापना विशेष रूप से तबला वादन के क्षेत्र में योगदान देने के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा उस्ताद अलादिया खान। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही नए प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।